नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कौन है उत्तराखंड के लोगों की पसंद? सबसे बड़ा सर्वे आया सामने। लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा उत्तराखंड, कांग्रेस या बीजेपी? लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे आज सामने आया है और सर्वे में कौन सी पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत रही है, इसका अनुमान आ चुका है। इस साल देश में 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं और मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे का सबसे बड़ा सर्वे पूरे देश की लोकसभा सीटों को लेकर आया है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें शामिल हैं। और इन 5 सीटों पर कौन है जो कब्जा कर रहा है, वो आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। तमाम आंकड़े मेरे हाथों में हैं, इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे के सर्वे में यह सामने आया है कि बीजेपी उत्तराखंड में इस बार हैट्रिक लगा सकती है, यानी इस बार भी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। सर्वे में सामने आया है कि आज के दिन पर अगर चुनाव होता है तो बीजेपी को 58.6% वोट शेयर मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को 32.1% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य को 9% मिलता नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस को एक फायदा ये जरूर हो रहा है कि 2019 के मुकाबले उनका वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन सर्वे के डेटा के मुताबिक कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि इस बार भी कांग्रेस उत्तराखंड में खाता खोलती हुई नजर नहीं आती। 2019 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर गिरा जरूर है, लेकिन उनकी सीटों पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा। और 2014 और 2019 की तरह ही इस बार भी बीजेपी कांग्रेस के पंजे को रौंदते हुए कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने जरूर इस बार कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस इस बार भी कमजोर नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन के आगे इंडिया अलायंस कमजोर नजर आ रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो हरिद्वार, गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी और नैनीताल उधमसिंह नगर सीट है। ये 5 सीटें बीजेपी के ही पास है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस के अमरीश कुमार को हराया था। गढ़वाल सीट पर बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी को मात दी थी। अल्मोड़ा से बीजेपी के अजय टम्टा ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को हराया था और टिहरी से बीजेपी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह को परास्त किया। और नैनीताल उधमसिंह नगर सीट की बात करें तो वहां अजय भट्ट ने कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराकर 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाया। वहीं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना खाता खोलने में नाकाम रही थी और 5 सीटों पर बीजेपी ने ही कब्जा किया था। लोकसभा चुनाव 2009 की बात करें तो तब कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो यानी 15 साल बीत गए हैं। आखिरी बार उत्तराखंड से कांग्रेस का सांसद 15 साल पहले जीता था। और मूड ऑफ द नेशन का सर्वे के आंकड़ों के अनुसार चलें तो इस बार भी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से कांग्रेस का एक भी सांसद जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पास हो गया है। हालांकि ये सर्वे यूसीसी बिल के पास होने से पहले का है, यानी कि उत्तराखंड में अभी भी मोदी मैजिक बरकरार है। लोगों का भरोसा जीतने में राहुल गांधी इस बार भी नाकाम नजर आ रहे हैं। चुनाव को कुछ वक्त ही बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस के पास मौका है कि वो आने वाले दिनों में मजबूती से लोकसभा की दावेदारी करे, क्योंकि सर्वे के मुताबिक चलें तो इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन नजरें सबकी चुनाव पर हैं, क्योंकि राजनीति में जब तक फैसला ना आ जाए तब तक जीत मानना कोई समझदारी की बात नहीं। आपको क्या लगता है कि मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे सर्वे सही साबित होता है? क्या इस बार भी कांग्रेस उत्तराखंड में खाता खोलने में नाकाम रहती है या इस बार कांग्रेस उत्तराखंड से जीतती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लगातार लोकसभा चुनाव की कवरेज हमारे द्वारा की जा रही है। तमाम अपडेट्स और चुनाव से जुड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड तक।